चलिए, चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का आज का नया टॉपिक है प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब आपको कोई एलिमेंट देंगे, आपको बताएंगे बताओ कि कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आ रहा है। समझ में आया? तो मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूं। रूल नंबर 1 फॉर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के लिए क्या देखना है? अगर कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो एस ब्लॉक का है पहले, और उसका ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है? ध्यान से सुनना, ग्रुप और पीरियड ही बताना होता है बस। ग्रुप आपको बताना क्या होता है? वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड्स। कितने ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में? 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड कितने होते हैं? 7। 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स। तो आपको बताना उन 18 ग्रुप में से ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। और तो ग्रुप कैसे पता चलता है? ग्रुप इज इक्वल टू एन, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। और पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल, और उसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मेरे पास आया कैल्शियम, अब मुझे पता है एस ब्लॉक का है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? और वो देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन ले लो, आपको पता है वो बेर मैंगी वाला ग्रुप है ना, बेर मैंगी करके कैल्शियम वाला, सेकेंड वाला। तो वैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, याद है सबको? ये कितने हो गए? 6 4 10 2 12 और 6 18 फिर 2 20। तो बार एस पे खत्म हो रहा है तो एस ब्लॉक का है। आपको इससे पता चल जाएगा ये कौन से ब्लॉक का है। अब हमें पता लगाना है ग्रुप और पीरियड। तो ग्रुप पता चलता है सबसे बड़ा एन क्या है? एन माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे बड़ा नंबर कितना है? 4। तो ग्रुप हो गया इसका 4। उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिख दिया? एक मिनट में ग्रुप 4 नहीं होता। पीरियड होगा एन के बराबर और ग्रुप होगा आपका, ग्रुप होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिट। तो इसका बेटा ध्यान से सुनो, ये मैंने उल्टा लिख दिया। तो ग्रुप क्या होगा? इसका ग्रुप होता है एक, ग्रुप होता है कि जो बाहर वाला एस ऑर्बिटल उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये सेकंड ग्रुप का होता है। और पीरियड होता है बड़ा वाला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो पीरियड क्या हो गया? 4। तो फोर्थ पीरियड का सेकंड ग्रुप का है। समझ गए? ठीक है, आप मॉडर्न पीरियड टेबल से खोलना, देख लेना, उसमें दिख जाएगा। तो ग्रुप इसका कैसे पता चलता है कि भैया एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो एस ब्लॉक 2 ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो अगर 1 हुआ तो फर्स्ट ग्रुप को हुआ, 2 हुआ तो सेकंड ग्रुप को हुआ, 2 से ज्यादा होगा नहीं। ठीक है, लास्ट वाला देखना होता है। हाँ, लास्ट वाला एस ऑर्बिटल को देखना है लास्ट में। एस ऑर्बिटल वाला क्वेश्चन है ना ये, इसलिए एस पे खत्म हो रही है कॉन्फ़िगरेशन। तो एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन वही ग्रुप। और पीरियड कैसे पता चलेगा? बड़ा वाला जो एन है, बड़ा वाला नंबर 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा आपका 4 है, तो एन की वैल्यू आपकी 4 तो पीरियड 4। बात समझ में? ग्रुप इसका एस ब्लॉक। फिर आ जाओ पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक का देखते हैं। पी ब्लॉक का पीरियड सबके लिए सेम है बेटा। पीरियड क्या होगा? एन के बराबर। ग्रुप इसका क्या होगा? ग्रुप होता है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जाम्पल, हर उसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। अब जैसे मेरे पास आ गया, मान लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या होगा? 1s2 2s2 3p4 4 4 8 हो गए। तो मुझे बताना है इसका ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है। तो ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया बाहर का जो एस और पी ऑर्बिटल है
सेकंड जो सबसे बाहर वाली शेल है वो सेकंड शेल है। इनके जो दो ग्रुप कैसे निकलेगा, 10 प्लस जो बाहर ये सेकंड शेल है ना, ये सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों ऐड कर दिए, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। कौन सा ग्रुप हो गया, ये 16 हो गया। समझ, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस एंड पी। एस और पी जो बाहर वाले उनके इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, 4 और 2 6 आया, उसमें 10 और ऐड कर देना है, तो ग्रुप आ गया 16। समझे, जैसे मान लो मेरे पास आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 4s2 2s2, तो इसका ग्रुप बताओ। 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस बाहर वाले का, कौन सा ग्रुप हो गया अंदर। और पीरियड बताओ, तो पीरियड सबसे बड़ा वाला n, सबसे बड़ा नंबर क्या है 2, पीरियड 2 हो गया। इसके लिए भी सबसे बड़ा नंबर 2 ही है, तो इसका भी पीरियड कितना हो गया 2। ये बात समझ में आ गई ग्रुप और पीरियड वाली। बस आपसे 3 चीजें पूछेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, क्योंकि एफ ब्लॉक तो लास्ट के 2 ही सीरीज होते हैं, वो आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन फिर अलग लेवल में चली जाती है। आपके कोर्स में एस, पी और डी के बारे में बात करेंगे। अब डी में आ जाओ, पीरियड इसका भी सेम होगा, पीरियड क्या होगा एन, पीरियड क्या होगा एन। ग्रुप, ग्रुप इसका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d plus ns ऑर्बिटल, n-1d plus ns ऑर्बिटल। मतलब एग्जांपल देखिए, मान लो मेरे पास आ गया जी क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24। मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 20 हो गया ना। उसके बाद आपको बताया गया 3d4, आपको बताया था कि 4 नहीं लेता तो ये किससे ले लेता है, तो कितने हो जाते हैं 5, है ना। ये आपको याद है ना, क्या बताया था कि भैया इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, तो ये किससे ले लेता है। क्या करता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 5। अब इसका हमें ग्रुप और पीरियड पता करना है। ग्रुप, ग्रुप होता है जो बाहर वाले 2 ऑर्बिटल है, डी और एस, बाहर कौन है डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल, इनके इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। एस ऑर्बिटल में कितने 1 है, डी में कितने 5 है, कितना हो गया 6, तो ग्रुप हो गया 6। ये रूल याद रख लेना बस मेरे है। ये और पीरियड ये सब किसी अलग से किताब में मेंशन नहीं है, तुम याद करने के लिए बनाई गई। तो ग्रुप कैसे निकला, बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। n-1d और ns का क्या मतलब है, n मान लो 4 है, ns 4 से 1 कम क्या हुआ 3, जो d के साथ n होगा, जो s के साथ n होगा, d के साथ 1 कम होगा। अगर ये 4 है तो अगला वाला क्या होगा 3d, अगर ये 5s है तो ये 4d, समझ लो। तो इनके s और d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, ग्रुप पता चल जाएगा। और पीरियड क्या होता है, बड़ा वाला n, बड़ा वाला n कितना है 4, तो पीरियड हो गया 4। बड़ा वाला n देखना है आपने, सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, तो पीरियड हो गया 4। बात समझ नहीं, ग्रुप और पीरियड सबको कैसे करते हैं, ये रूल लिख लो, एग्जांपल लिख लो, फिर आपको क्वेश्चन मिलते हैं आपके सामने।